नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो महेश कुमार और राधा गुप्ता को लेकर के है। ये कपल का नाम बता रहा हूं जिन्होंने शादी किया, इसी 2 फरवरी को शादी किया था। दोनों राजस्थान के रहने वाले थे, लेकिन 5 फरवरी को महेश ने सुसाइड कर लिया। क्यों नौबत आ गई ऐसी कि सुसाइड करना पड़ गया, जबकि 2 फरवरी को जब इन्होंने आर्य समाज में शादी किया था, उसके बाद से 3 फरवरी को उनके घर वाले तैयार हो गए थे कि उनको आपसी राजामंदी से सब दोनों परिवार मिलकर के शादी करा देंगे। लेकिन बावजूद इसके 5 फरवरी को क्यों महेश ने सुसाइड कर लिया? 5 फरवरी को ही उनकी पत्नी ने साथ में रहने से इनकार कर दिया था। साथ में रहने से क्यों इनकार किया और क्या वजह हो गई जिसकी वजह से सुसाइड करना पड़ गया महेश को, आपको इस वीडियो से यह जानने के लिए मिलेगा कि अगर आप खुद भी लव मैरिज कर रहे हैं तो कौन कौन सी गलती शादी कर लेने के बाद ना करें। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपको बहुत भारी मुसीबत में फंसना पड़ सकता है और आपको क्या सावधानी बरतना चाहिए, सब कुछ आप इस वीडियो में जान पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि लव मैरिज करने के बाद से ऐसे हालात क्यों आ जाते हैं। सबसे पहले आपको यही जानना चाहिए कि क्यों ऐसे हालात आते हैं जब आप सुसाइड जैसा फैसला लेने लगते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी कपल अगर ऐसे फैसले को लेता है तो वो बिल्कुल प्यार करने लायक नहीं है, कायर इंसान है और आपको बिल्कुल भी ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। आपको मैं 4 पॉइंट बताऊंगा कि लव मैरिज के बाद से ऐसे हालात इस वजह से आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पत्नी पर संदेह। और ये पत्नी पे संदेह क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने यह देखा है कि जितने लोग लव मैरिज या कोर्ट मैरिज करने के लिए इंक्वायरी करते हैं उसमें से 80% लड़के पूछते हैं कि अगर मेरी बीवी, अगर लड़की ने बयान बदल दिया तो मेरे साथ क्या होगा। अगर आप केवल इंक्वायरी तक यह बात पूछ रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि अगर आप अपनी पत्नी पर ही संदेह करेंगे, आपने इंक्वायरी में पूछ लिया कि अगर आपकी वाइफ ने स्टेटमेंट चेंज कर दिया तो क्या होगा, यहां तक ठीक है, लेकिन शादी हो गई और फिर भी आपके मन में यह डर सता रहा है कि मेरी बीवी हो सकता है कि बयान बदल दे तो मेरे साथ बहुत गलत हो जाएगा, मैं जेल चला जाऊंगा, मेरे ऊपर रेप का मुकदमा हो जाएगा। जैसे ही आप ये संदेह करने लगते हैं, आपकी उसी प्रकार का आपका बिहेवियर हो जाता है। पत्नी को भी लगता है कि जो घर छोड़ करके आई, अपने माँ बाप को छोड़ करके भाग करके आई, उसके ऊपर आप संदेह कर रहे हैं और वहां से आपका रिश्ता खराब होने लगता है। तो सबसे पहले शादी हो जाने के बाद से आप जिसको लड़की कह रहे थे वो लड़की नहीं है, अब आपकी पत्नी है, उसको पत्नी ही बोलें और संदेह बिल्कुल भी ना करें। ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पूरी तैयारी के साथ शादी नहीं करना। यह भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि आप हताशा में पहुंच जाते हैं और उसकी वजह से आप ऐसे फैसले लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो शादी के बारे में बहुत सोचते नहीं, प्यार है, बहुत अच्छा रिलेशन है, एक दूसरे को जानते हैं, मिलते हैं, समझते हैं, लेकिन शादी एक बहुत ही अलग फैसला है। आपने यह सोचा नहीं कि शादी के बाद से घर वालों को कैसे इन्फॉर्म करना है, आपने सोचा नहीं शादी के बाद से घर वाले तैयार नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे, आपने यह सोचा नहीं कि शादी कहाँ से करें, किस प्रकार से करें, आप अपने फिनांस को कैसे मैनेज करेंगे। आपने यह भी नहीं सोचा कि शादी हो गई और अगर फिनांस की दिक्कत हुई तो आप कहाँ फोन करेंगे और कैसे फोन करेंगे। इन पे सोचे बगैर आप घर से भाग गए और भाग करके आपने शादी कर ली और उसके बाद से जो आपने सोचा नहीं था वो मुसीबतें आपके सामने आती है तो आप डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और जिसकी वजह से कई कपल गलत फैसले ले लेते हैं। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कम फीस के लालच में अधूरे कागज बनवाना। कई ऐसे कपल होते हैं जो 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह इंक्वायरी करते हैं और इंक्वायरी करने के बाद से ही वो शादी करते हैं। अब इंक्वायरी में उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि जहां सबसे ज्यादा कम फीस लग रहा है वहीं पे शादी करना। और कम फीस में वो शादी क्यों करते हैं? क्योंकि जेब में पैसे नहीं होते, इसलिए कम फीस वाले को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो भी व्यक्ति कम फीस लेकर के शादी करा रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसा चीज होता है जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स ठीक तरीके से नहीं बन पाते, या केवल आर्य समाज की शादी होती है, कोर्ट वाला नहीं हो पाता, या फिर नोटरी पेपर पे शादी करा देते हैं, या रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करते हैं, कुछ भी हो सकता है। कई लोग जो जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता है
वो जब पहली बार इस तरह का काम करा रहे होते हैं तो वो भी फीस बहुत कम रखते हैं, ताकि फीस के लालच में कोई उनके पास, कम फीस के लालच में कोई उनके पास आ जाए और शादी करा ले। तो उस वक्त जब आपके पास डॉक्यूमेंट कम होते हैं और पुलिस का प्रेशर आपके ऊपर पड़ता है तो आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है और अब गलत स्टेप उठाते हैं। आपको भी इससे बचना चाहिए। जो चौथा पॉइंट है, जब आप इस तरह के स्टेप पे या हताशा में जाकर कोई गलत कदम उठाने के लिए सोचते हैं, वो चौथा है अत्यधिक डरना। कई लोग इतना ज़्यादा डरते हैं कि जैसे इसको बिल्कुल ऐसे सोचते हैं कि मैं यहाँ जाऊँगा, इस तरह की प्लानिंग करते हैं जैसे कोई आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हो या आपराधिक षड्यंत्र से बचने की कोशिश कर रहे हो। आपको सिंपली इतना सोचना चाहिए कि जो आप करने जा रहे हैं, यानी अगर आप कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं तो कोर्ट मैरिज करना आपका कानूनी संवैधानिक अधिकार है और आप जब एक बार कोर्ट मैरिज कर लेंगे तो कानून आपको पूरा सपोर्ट करेगा। जब आपको ये विश्वास मन के अंदर होगा तो आपको डर कम लगेगा और आप बहुत ज़्यादा अपराधियों की तरफ भागना या फ़ोन पे बात ना करना या सामना ना करना, इस तरह का कोई स्टेप नहीं लेना है अपनी डर की वजह से, नहीं तो आपको बहुत खतरे का सामना करना पड़ सकता है। अब ये 4 तरह के मैंने प्रॉब्लम्स बता दिए, अब मैं आपको 4 तरह के ही समाधान भी बताऊंगा। सबसे पहला चीज तो यह है कि जब कभी भी आप कोर्ट मैरिज कर लें उसके बाद से आप अपने वकील के सलाह से ही आगे बढ़ें। आमतौर से कई लोग ऐसे होते हैं कि पहले क्या करते हैं कि कम फीस में कहीं और शादी की, उसके बाद से फिर किसी और वकील से सलाह ले रहे हैं, फिर उसके बाद से किसी और की सलाह पे काम कर रहे हैं। अगर आप अलग अलग लोगों के सलाह पे काम करते हैं तो आपको कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और आप समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा स्टेप लें और कौन सा स्टेप ना लें। तो यह ध्यान रखें कि आप जब कभी भी आपको शादी करनी है तो आप जो वकील साहब ने आपकी शादी कराई है उनके माध्यम से सलाह लें। और यह कैसे हो सकता है, जब आपको मालूम हो कि ये वकील साहब शादी के बाद भी सलाह दे सकते हैं तो आप चुनाव ठीक तरीके से सोच समझ करके करें वकील साहब का, जो कि आपको शादी के बाद भी सलाह दें। अगर आपको एसपी ऑफिस जाना है, प्रोटेक्शन लेना है, इंटीमेशन लेटर भिजवाना है या कुछ भी करना है तो आप अपने वकील साहब से जरूर सलाह लें, तभी आप आगे स्टेप लें। या कोई भी समस्या आपके साथ हो गई तो आप एक बार सलाह लें और तब आगे बढ़ें। जो दूसरा पॉइंट है कि डरने के बजाय साहस से सामना करें। देखिए, जब आपने लीगल तरीके से शादी कर लिया, आपके पास मैरिज का सर्टिफिकेट है, आर्य समाज का सर्टिफिकेट है, तो डरने की तो बिल्कुल बात ही नहीं है। और अगर आप भागोगे, डर के भागोगे कि फैमिली वालों का सामना कैसे करें, पुलिस का सामना कैसे करें, वो पैसे लेकर के, घूस खा करके वो आपको परेशान करेगी, अगर आप डरते रहेंगे तो और भी ज़्यादा आपको डराया जाएगा। इसलिए साहस से सामना करें। एक बार जब आपके पास सर्टिफिकेट है तो डरना नहीं है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप सामना करेंगे तो लीड इंडिया तो आपके पास रहेगी ही रहेगी, जो आपको सपोर्ट करेगी और आपको उस वक्त आपको डरना नहीं है बल्कि साहस के साथ सामना करना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पत्नी पर कतई अविश्वास ना करें। कभी भी ये हरगिज ना सोचें कि जिसके साथ आपने शादी किया, जो लड़की अपना घर छोड़ करके भाग के आपके पास शादी करने के लिए आई है, वो आपको धोखा दे देगी, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। बल्कि आप उस पर पूरा भरोसा जताएं और उसको समझाएं कि अगर उसको स्टेटमेंट पुलिस थाने में देना है या कहीं पर भी स्टेटमेंट देना है तो किस प्रकार से स्टेटमेंट देना है। अगर आपको नहीं समझ आता हो तो आप अपने वकील साहब से बात करें, वो आपको ठीक तरीके से गाइड कर सकते हैं। और चौथा है कि पत्नी से पहले जैसा ही प्यार बनाकर रखें। आमतौर से बहुत सारे लड़कों में यह कमी होती है या बहुत सारे लड़के झूठे वादे पहले से ही कर रहे होते हैं अपनी पत्नी से, लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए जैसे ही आप लड़की से शादी कर लेते हैं वो आपकी पत्नी बन जाती है। अगर आपने सोचा कि वो आपकी प्रॉपर्टी बन गई तो आप निश्चित रूप से आप अपनी जिंदगी खराब कर लेंगे। आप वो लड़की जो आपकी पत्नी बनी है उसके साथ अगर अपना प्यार, अपना संबंध पहले जैसा ही बना करके रखेंगे, उसको वैसे ही रिस्पेक्ट करेंगे पहले की तरह, तभी वो आपका सपोर्ट भी करेगी। अगर इन 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और जो राजस्थान के कपल ने किया उस तरह का कोई स्टेप आपको नहीं लेना पड़ेगा। और अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या हो रही है तो कायरों जैसा कोई काम ना करें, आप लीड इंडिया में कॉल करें, हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे कॉल करें, हम आपको सलाह देंगे। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि लव मैरिज या कोर्ट मैरिज से संबंधित कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।